नमस्ते। आज हम यूनिट 7 मैडम राइड्स द बस चैप्टर के पार्ट 3 एंड 4 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 3, हर फर्स्ट जर्नी, व्हाट केयरफुल पेनस्टेकिंग elaborate plans she had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like, and finally she had saved a total of 60 पैसे। यह उसकी पहली यात्रा थी। इसके लिए उसे कितनी सावधानी, मेहनत और विस्तार से योजनाएं बनानी पड़ी थी। उसने बड़ी बचत करके जो भी सिक्के उसे मिले उन्हें जमा किया था। पेपरमिंट, खिलौने, गुब्बारे वगैरह खरीदने के हर लालच को उसने रोका और आखिरकार उसने कुल 60 पैसे जमा कर लिए थे। How difficult it had been, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. यह कितना मुश्किल था, खासकर गांव के मेले वाले दिन। उसके पास पैसे होने के बावजूद उसने मैरी गो राउंड, झूले पर झूलने की अपनी जबरदस्त इच्छा को मजबूती से दबा दिया था। After she had enough money saved, her next problem was how to sleep out of the house without her mother's knowledge, but she managed this without too much difficulty. Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so. काफ़ी पैसे जमा हो जाने के बाद अगली समस्या यह थी कि माँ को पता चले बिना घर से कैसे निकला जाए, लेकिन उसने यह काम बिना किसी बड़ी मुश्किल के कर दिया। रोज दोपहर के खाने के बाद उसकी माँ लगभग 1 से 4 बजे तक सोती थी। Valli always used these hours for her excursions as she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even ventured out into the village. Today these same hours could be used for her first excursion outside the village. Valli हमेशा इन घंटों का इस्तेमाल अपनी सैर के लिए करती थी। कभी घर के दरवाजे पर खड़ी हो बाहर देखती रहती या कभी कभी गांव में ही कहीं घूम आती। आज इन्हीं घंटों का इस्तेमाल गांव के बाहर अपनी पहली यात्रा के लिए किया जा सकता था। The bus rolled on, now cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them, or a pedestrian crossing the रोड। बस अब कभी खाली मैदान से गुजरती तो कभी किसी छोटे से गांव या सड़क किनारे बनी इक्का दुक्का दुकान के पास से तेजी से निकल जाती। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे बस सामने से आ रही किसी गाड़ी या सड़क पार कर रहे किसी पैदल यात्री को निकल ही जाएगी। बट लो, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. लेकिन कमाल की बात थी कि वह बिना किसी परेशानी के सभी रुकावटों को सुरक्षित पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ जाती। पेड़ उनकी तरफ दौड़ते हुए आते, लेकिन जैसे ही बस उनके पास पहुंचती वे रुक जाते और एक पल के लिए सड़क किनारे बेबस खड़े रहते, फिर दूसरी दिशा में तेजी से पीछे छूट जाते। Suddenly Valli clapped her hands with glee. A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus. The bus slowed to a crawl, and the driver sounded his horn loudly again and again. But the more he honked, the more frightened the animal became, and the faster it galloped, always right in front of the bus. अचानक वल्ली खुशी से ताली बजाने लगी। एक जवान गाय जिसकी पूंछ हवा में ऊपर उठी हुई थी, सड़क के बीचों बीच ठीक बस के सामने बहुत तेजी से दौड़ रही थी। बस की रफ्तार बहुत धीमी हो गई और ड्राइवर बार बार जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा।
लेकिन वह जितना ज़्यादा हॉर्न बजाता जानवर उतना ही ज़्यादा डर जाता और उतनी ही तेज़ी से दौड़ता, हमेशा बस के ठीक सामने। Somehow this was very funny to Valli. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. पता नहीं कैसे वल्ली को यह बहुत मज़ेदार लगा। वह तब तक हंसती रही जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। Hey lady, haven't you laughed enough? called the conductor. Better save some for tomorrow. अरे लेडी, क्या आप काफ़ी नहीं हंसी? कंडक्टर ने कहा, कुछ कल के लिए बचाकर रख लो। At last the cow moved off the road and soon the bus came to a railroad crossing. A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. आखिरकार गाय सड़क से हट गई और जल्दी बस एक रेलवे क्रॉसिंग पर आ गई। दूर ट्रेन का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा था, जो पास आने पर बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। फिर वह जोरदार गर्जना और खड़खड़ाहट के साथ क्रॉसिंग गेट से गुजरी, जिससे बस हिल गई। Then the bus went on and passed the train station. From there it traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. Such big bright looking shops, what glittering displays of clothes and other merchandise, such big crowds. फिर बस आगे बढ़ी और ट्रेन स्टेशन के पास से गुजरी। वहाँ से वह एक व्यस्त अच्छी तरह से बनी हुई शॉपिंग स्ट्रीट से गुजरी और मुड़कर एक चौड़ी सड़क में घुस गई। कितनी बड़ी चमकदार दिखने वाली दुकानें, कपड़ों और दूसरे सामान का कितना चमकीला डिस्प्ले, कितनी बड़ी भीड़। Struck dumb with wonder, वल्ली gaped at everything. हैरानी से हैरान वल्ली सब कुछ देखती रही। Then the bus stopped and everyone got off except वल्ली. फिर बस रुकी और वल्ली को छोड़कर सब उतर गए। Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? This is as far as your 30 पैसे takes you. अरे लेडी, कंडक्टर ने कहा, क्या आप उतरने के लिए तैयार नहीं हैं? आपके 30 पैसे यहीं तक जा सकते हैं। No, Valli said, I am going back on this same bus. She took another 30 पैसे from her pocket and handed the coins to the conductor. नहीं, वल्ली ने कहा, मैं इसी बस से वापस जा रही हूँ। उसने अपनी जेब से और 30 पैसे निकाले और सिक्के कंडक्टर को दिए। Why, is something the matter? क्यों, कुछ गड़बड़ है क्या? No, nothing's the matter. I just felt like having a bus ride, that's all. नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस मैं घूमने का मन कर रहा था, बस। Don't you want to have a look at the sights now that you are here? अब जब तुम यहाँ हो तो क्या तुम घूमने की जगह नहीं देखना चाहती? ऑल बाय माई सेल्फ? ओह, आई वुड बी मच टू अफ्रेड। अकेले? ओह, मुझे तो बहुत डर लगेगा। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, द कंडक्टर सेड, बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस। लड़की के बोलने के तरीके से कंडक्टर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, लेकिन तुम बस में आने से नहीं डरी? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, सी आंसर्ड। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, उसने जवाब दिया। Well then, why not go to that stall over there and have something to drink? Nothing to be afraid of about that either. तो फिर क्यों ना वहाँ उस स्टॉल पर जाकर कुछ पी लिया जाए, इसमें भी डरने की कोई बात नहीं है। ओ नो, आई कुडंट डू दैट। ओ नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ। नो, आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, बस मुझे मेरा टिकट दे दो, बस। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। यह मेरी ट्रीट होगी, इसमें तुम्हारा कुछ भी खर्च नहीं होगा। नो नो, सी सेड फर्मली, प्लीज़ नो। नहीं नहीं, उसने सख्ती से कहा, प्लीज़ नहीं। The conductor shrugged and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. कंडक्टर ने कंधे उचकाए और वे तब तक इंतज़ार करते रहे जब तक बस की वापसी का समय नहीं हो गया। Again there weren't many passengers. फिर से ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे। Part 4.
Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. क्या तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं ढूंढ रही होगी? कंडक्टर ने लड़की को टिकट देते हुए पूछा। No, no one will be looking for me, she said. नहीं, कोई मुझे नहीं ढूंढेगा, उसने कहा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। बस चल पड़ी और फिर वही शानदार नज़ारे थे। वल्ली wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she would felt the first time. But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast-moving vehicle. वल्ली ज़रा भी बोर नहीं हुई और उसने हर चीज़ का उसी उत्साह के साथ स्वागत किया जैसा उसने पहली बार किया था। लेकिन अचानक उसने सड़क किनारे एक छोटी गाय को मरा हुआ देखा, ठीक वहीं जहां उसे किसी तेज गाड़ी ने टक्कर मारी थी। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. क्या यह वही गाय नहीं है जो शहर जाते समय बस के सामने दौड़ी थी? उसने कंडक्टर से पूछा। The conductor nodded, and she was overcome with sadness. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening, as it lay there, legs spread eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. कंडक्टर ने सिर हिलाया और वह उदास हो गई। जो थोड़ी देर पहले एक प्यारा सुंदर जीव था, अब अचानक अपनी खूबसूरती और जान खो चुका था और बहुत भयानक, बहुत डरावना लग रहा था। जब वह वहाँ पड़ा था, पैर फैलाए, उसकी बेजान आंखों में एक टक घूर रहा था। चारों तरफ खून था। The bus moved on. The memory of the dead cow haunted her, dampening her enthusiasm. She no longer wanted to look out the window. बस आगे बढ़ी। मरी हुई गाय की याद उसे परेशान कर रही थी, उसका जोश कम कर रही थी। वह अब खिड़की से बाहर नहीं देखना चाहती थी। She sat thus, glued to her seat, until the bus reached her village at 3:40. She stood up and stretched herself. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." वह ऐसे ही अपनी सीट से चिपकी बैठी रही जब तक कि बस 3:40 पर उसके गांव नहीं पहुंच गई। वह उठी और तान कर लेट गई। फिर वह कंडक्टर की ओर मुड़ी और बोली, "ठीक है सर, उम्मीद है आपसे फिर मिलूंगी." "Okay, madam," he answered her, smiling. "Whenever you feel like a bus ride, come and join us, and don't forget to bring your fare." ठीक है मैडम, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जब भी आपका बस में सफ़र करने का मन करे तो आ जाना और अपना किराया लाना मत भूलना। She laughed and jumped down from the bus. Then away she went, running straight for home. वह हंसी और बस से नीचे कूद गई। फिर वह सीधे घर की ओर भागी। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunts, the one from South Street. This aunt was a real chatterbox, never closing her mouth once she started talking. जब वह अपने घर में घुसी तो उसने देखा कि उसकी माँ जाग रही है और वल्ली की एक आंटी से बात कर रही है जो साउथ स्ट्रीट की रहने वाली थी। यह आंटी सच में बहुत बातूनी थी। एक बार बात शुरू करने के बाद अपना मुंह बंद नहीं करती थी। "And where have you been?" said her aunt when Valli came in. She spoke very casually, not expecting a reply. So Valli just smiled and her mother and aunt went on with their conversation. और तुम कहाँ थी? वल्ली के अंदर आने पर उसकी आंटी ने पूछा। उसने बहुत आराम से बात की, जवाब की उम्मीद नहीं की थी। तो वल्ली बस मुस्कुराई और उसकी माँ और आंटी अपनी बातचीत जारी रखने लगी। "Yes, you are right," her mother said. "So many things in our midst and in the world outside. How can we possibly know about everything? And even when we do know about something, we often can't understand it completely, can we?" हाँ, तुम सही कह रही हो, उसकी माँ ने कहा। हमारे बीच और बाहर की दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, हम हर चीज़ के बारे में कैसे जान सकते हैं? और जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते भी हैं तो
हम अक्सर उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते, है ना? ओ यस, ब्रीथ वल्ली। ओ हाँ, वल्ली ने हाँफते हुए कहा। वॉट आस्क्ड हर मदर, व्हाट्स दैट यू से? क्या उसकी माँ ने पूछा, तुम क्या कह रही हो? ओ, said वल्ली, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. ओ, वल्ली ने कहा, मैं तो बस तुम्हारी बात से सहमत थी कि चीजें हमारी जानकारी के बिना हो रही हैं। Just a chit of a girl she is, said her aunt, and yet look how she pokes her nose into our conversation, just as though she were a grown lady. बस एक छोटी सी लड़की है, उसकी मौसी ने कहा, और फिर भी देखो वह हमारी बातचीत में कैसे टोकती है, जैसे कोई बड़ी औरत हो। Valli smiled to herself. She didn't want them to understand her smile, but then there wasn't much chance of that, was there? वल्ली मन ही मन मुस्कुराई। वह नहीं चाहती थी कि वे उसकी मुस्कान समझें, लेकिन फिर इसका ज़्यादा चांस भी नहीं था, है ना? ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय के.एस. सुंदरम, इलस्ट्रेटेड बाय आर.के. लक्ष्मण। तमिल से के.एस. सुंदरम द्वारा ट्रांसलेट किया गया और आर.के. लक्ष्मण द्वारा इलस्ट्रेटेड। ओके।